धन्य है भारत की यह धरती, जिसके माटी में खेलकर बड़े हुए एक से बढ़कर एक बलिदानी। इन बलिदानियों ने अपने राष्ट्र के सम्मान और आजादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया। जरा याद करो कुर्बानी श्रृंखला के इस कड़ी में आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं 19 वर्ष की किशोरावस्था में भारत की आजादी के लिए अपनी शहादत देने वाले अमर शहीद करतार सिंह सराभा की वीर गाथा। अमर शहीद करतार सिंह सराभा का जन्म लुधियाना जिला के एक गांव सराभा में 24 मई 1896 को हुआ था। इनके पिता का नाम सरदार मंगल सिंह था और माताजी का नाम साहिब कौर था। बचपन में ही पिता के निधन के कारण इनका पालन पोषण इनके दादाजी सरदार बदन सिंह ने किया। अपनी प्रारंभिक शिक्षा सराभा गांव में पूरी करने के बाद इन्होंने लुधियाना के मालवा खालसा हाई स्कूल में 8वीं की परीक्षा पास की। इसके बाद 1911 में करतार सिंह को उच्च शिक्षा के लिए कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी भेज दिया गया। अमेरिका के स्वतंत्रता आंदोलन से भी इनको प्रेरणा मिली। 1913 में जब सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की, तब करतार सिंह ने अपनी पढ़ाई छोड़कर गदर पार्टी ज्वाइन कर ली। वह गदर पत्रिका के संपादक भी बन गए और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने क्रांतिकारी लेखों से विदेशों में रहने वाले भारतीय नौजवानों की आवाज बने। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने के बाद पार्टी की अपील पर सारे गदरी भारत आए। करतार सिंह के साथ गदर पार्टी के क्रांतिकारी नेता सत्येंद्र सेन और विष्णु गणेश पिंगले भी थे। भारत में अंग्रेजों के खिलाफ देश भर में गदर करने के लिए 21 फरवरी 1915 का दिन निर्धारित किया गया, लेकिन ब्रिटिश सरकार को इसकी भनक लग गई थी। फिर तारीख परिवर्तित की, लेकिन इस बार भी सूचना अंग्रेजों तक पहुंच गई। इसके बाद अंग्रेजों ने गदर पार्टी के लोगों को पकड़ना शुरू किया। करतार सिंह और उनके साथी पकड़े गए। इन सब के खिलाफ राजद्रोह और कत्ल का मुकदमा चलाया गया। इसे अंग्रेजों ने लाहौर षड्यंत्र का नाम दिया। करतार सिंह के द्वारा बड़े पैमाने पर चलाए गए इस आंदोलन में 200 से ज्यादा लोग शहीद हुए। गदर और अन्य घटनाओं में शामिल होने के आरोप में 315 से ज्यादा लोगों ने अंडमान में काली पानी की सजा भुगती। इन सभी गतिविधियों से देश में गजब की हलचल हुई और आंदोलन की आग फैल गई। आजादी के परवानों में फिर से नया जोश भर गया। करतार सिंह ने निर्भय होकर अदालत में अपने ऊपर लगे आरोपों को कबूल किया। उन्होंने अदालत में पूरे स्वाभिमान के साथ कहा, मैं जानता हूं कि मैं जिन आरोपों को कबूल किया है उनके 2 ही परिणाम हो सकते हैं, काला पानी या फांसी। उन दोनों में मैं फांसी को ही चुनूंगा, क्योंकि उसके बाद फिर नया शरीर पाकर मैं अपने देश की सेवा कर सकूंगा। कहते हैं कि 19 वर्षीय करतार सिंह की कम उम्र को देखते हुए अंग्रेज जज ने भी उन्हें फांसी की सजा से बचाने की पूरी कोशिश की थी। अंग्रेज जज ने अदालत में उन्हें अपना बयान हल्का करने का मौका दिया था, लेकिन करतार सिंह ने अपनी शहादत से कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ अपने बयानों को और अधिक सख्त कर दिया। आखिरकार 13 सितंबर 1915 को करतार सिंह को उनके 6 साथियों के साथ फांसी की सजा अदालत की तरफ से मुकर्रर कर दी गई। करतार सिंह सराभा ने 19 वर्ष की छोटी उम्र में 16 नवंबर 1915 को भारत की आजादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राण का बलिदान दे दिया, क्रांतिकारी के रूप में नया जन्म लेने के लिए। करतार सिंह के अल्पकालीन योगदान ने ही देश में क्रांति की नई परिभाषा गढ़ दी। उनकी शहादत ने युवाओं में आजादी का नया उत्साह और ऊर्जा को भर दिया। देश के नौजवानों के बीच देशभक्ति का रंग भर दिया। कहते हैं कि करतार सिंह सराभा की वीर गाथा और शहादत से
अमर शहीद भगत सिंह भी प्रेरित थे। अमर शहीद भगत सिंह अपनी जेब में करतार सिंह सराभा की फोटो रखा करते थे और उनके फोटो से ही आजादी के संघर्ष की प्रेरणा लेते थे। अमर शहीद भगत सिंह उन्हें अपना गुरु मानते थे। 19 वर्ष की उम्र में देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले अमर बलिदानी करतार सिंह सराभा को सत्या माइक्रो कैपिटल लिमिटेड के तरफ से शत शत नमन एवं भावपूर्ण श्रद्धांजलि। ऐ मेरी जमी अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी जमी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था।